को भाईचारा बना करके जीने का जो करुणा जो है मैत्री पैदा करने का काम किया। इसीलिए आज उनको भी दुनिया के लोग मानते हैं, इसलिए उनको विश्व गुरु कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने जो है 5 बातें पूरे मानव समाज को देने का काम किया हो, चाहे वो मानव भारत का रहने वाला हो, चाहे वो मानव भारत के बाहर का रहने वाला हो। पाणाति पाता वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। अकारण किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, अकारण किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। बुद्ध के समय में काफी हद तक राजाओं ने इस बात को मान्यता दिया। सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी का राजा बृहदत्त मौर्य तक चला ये, लेकिन उनके बाद जो है इस देश में जो है फिर कलुषित विचारधारा पैदा हो जाती है और लोग पाप करने से डरते नहीं। साहब ऐसा हो गया। उसी का नतीजा है कि आज जो है छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ लड़ाइयां हो रही, तमाम अपवाद हो रहे हैं और अदालतों में मुकदमा विचाराधीन चल रहा है। सर पाणाति पाता वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। किसी भी प्रकार के जीवों को जो है, जो आपका हानि नहीं पहुंचाता, जो निर्दोष है, उसको मारना नहीं चाहिए। अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। चोरी कर्म करके जीविका नहीं चलानी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करके जो है अपना परिवार पालो। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। नारियों और पुरुषों को आपने दोनों लोगों को सतर्क करने का काम किया है कि नारी और पुरुष अपनी अपनी नैतिकता का पालन करें, अपने चरित्र का अच्छा चरित्र का निर्माण करने का कार्य करें। तो अगर ऐसा नारी और पुरुष करते हैं तो ना नारी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगेगा, ना तो पुरुष के ऊपर आरोप लगेगा। लेकिन बुद्ध की देशनाओं को लोगों ने नहीं माना, इसलिए जो है आज अदालतों में देखिए तो कितने मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं, तो उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। चौथी बात आपने कहा मूषावादा वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। झूठ वचन, मिथ्या वचन, चुंगलखोरी, चापलूसी करने से बचना चाहिए साहब, क्योंकि ये भी 420 का मुकदमा होता है। लोग नहीं मानते हैं, करते हैं तो मुकदमे के अधीन हो जाते हैं। अगली चीज आपने कहा सबसे महत्वपूर्ण चीज है सुरा मेरे मजपमादा ठाना वीरमणि शिक्षा पदं समादियामि। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशीला पदार्थ खाने से ये मस्तिष्क जो है सही काम नहीं करता, गलत रास्ते पर ले जाने का काम करता है और धीरे धीरे शरीर को नष्ट करने का काम करता है। और उसके अलावा अर्थ का अपव्यय होता है, धन का अपव्यय होता है। इसके साथ ही साथ जो है परिवार के भी लोगों में कलह का वातावरण पैदा हो जाता है और परिवार जो है दरिद्रता की लाइन में खड़ा होने का अवसर पाता है नशाखोरी से। तो ऐसे में जो है भगवान बुद्ध ने ये 5 बातें पूरे मानव समाज को, चाहे भारत का रहने वाला हो, चाहे भारत के बाहर का रहने वाला हो, सभी मानव को देने का काम किया है। जिन्होंने उनकी इस देशना को समझने का काम किया, जानने का काम किया और अपने यहाँ लागू करने का काम किया, वो परिवार और वो देश आज भी खुशहाल है। और जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने नहीं जाना, वो आज भी दुख की जो है दीवार पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे भगवान की देशना थी जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। सबपे सत्ता सुखी हो तो सबपे हो तो चाखे गिनो, सबपे भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमा भवतु तेजय मंगलं सर्वे भवन्तु सुखिनः। सम्मानित छात्र, आज हमारे बीच में आप पत्रकार साथी को काफी जो है समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, उनको निजात मिलेगी सर। अब बाबा साहब की थोड़ी सी वंदना। जंग विधुरं ज्ञानं देवरूपं सुजीवहं निमल चक्षुं गभीर घोषं गौरवर्णं सुकायं अभय चित्तं निभय कामं सुरत धम्मं सुपेमं विरत रज्जं सुजनने तं भीम रामं शरामि, भीम रामं शरामि, भीम रामं शरामि। इसको 3 बार कहा जाता है साहब। सकलं वेद्यं विदुरं ज्ञानं देवरूपं सुजीवहं निमल चक्षुं गभीर घोषं गौरवर्णं सुकायं अभय चित्तं निभय कामं सुरत धम्मं सुपेमं विरत रज्जं सुजनने तं भीम रामं शरामि, भीम रामं शरामि, भीम रामं शरामि। तीसरी बार सकलं वेद्यं विदुरं ज्ञानं देवरूपं सुजीवहं निमल चक्षुं गभीर घोषं गौरवर्णं सुकायं अभय चित्तं निभय कामं सुरत धम्मं सुपेमं विरत रज्जं सुजनने तं भीम रामं शरामि, भीम रामं शरामि, भीम रामं शरामि। इसके भाव हैं साहब।
भगवान बुद्ध की तरह बाबा साहब भी गंभीर मुद्रा में रहे और तमाम विद्याओं को उन्होंने जो है सीखा, और वे चंद्रमा के आलोक जैसे देवता के रूप में इस समाज के लिए मंगलकारी सिद्ध हुए साहब, क्योंकि उनकी वाणी जो है सबके लिए मंगलकारी रही है। और निर्मल दृष्टि वाले, शुद्ध दृष्टि वाले और गंभीर घोष करने वाले और अच्छे स्वरूप वाले, अच्छे चेहरे वाले, सुंदर काया वाले, निडर चित्र वाले, निर्भय होकर के काम करने वाले और सदा धम्म में लगे रहने वाले। सब सदा धम्म में रहने वाले का मतलब है कि किस ढंग से लोगों का भला हो जाए, ऐसे मार्ग पर जो है वो काम करते थे साहब, और सबसे भाईचारा रखने की जो है वो नियत रखते थे। विरत रज्जंग, वासनाओं से मुक्त, अर्थात किसी भी प्रकार की जो है वह गलत रास्ते पर जाने से अपने को मना करने में सफल होते हैं साहब। और आलस कभी नहीं करते थे। ऐसे ही महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे बैठे हुए समाज सज्जनों के नेता को जो है हम बार बार स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं। साधु साधु साधु।